जन्माष्टमी कितनी तारीख को है? श्री कृष्ण जन्माष्टमी 2024। डेट जन्माष्टमी कब है 2024। नमस्ते दोस्तों, आपका स्वागत है मेरे चैनल पर। राधे राधे, हरे कृष्णा। श्री कृष्ण जन्माष्टमी के पावन अवसर पर आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। हर साल हिंदू धर्म में श्री कृष्ण जन्माष्टमी का पर्व पूरे उत्साह और उमंग के साथ मनाया जाता है। इस दिन भगवान विष्णु ने अपने 8वें अवतार के रूप में श्री कृष्ण का रूप धारण कर पृथ्वी पर जन्म लिया। इस अद्भुत घटना का महत्व केवल धार्मिक ही नहीं बल्कि आध्यात्मिक और सांस्कृतिक दृष्टिकोण से भी असीमित है। इस पर्व का विशेष महत्व मथुरा और वृंदावन में देखने को मिलता है, जहां भगवान कृष्ण ने अपना बाल्यकाल और युवा जीवन व्यतीत किया। इस वर्ष भी यह पर्व 26 अगस्त और 27 अगस्त को पूरे धूमधाम से मनाया जाएगा। इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि इस बार मथुरा और वृंदावन में जन्माष्टमी का पर्व कैसे मनाया जाएगा। इसके धार्मिक और पौराणिक महत्व के बारे में विस्तार से चर्चा करेंगे और कुछ महत्वपूर्ण पहलुओं पर भी प्रकाश डालेंगे। उससे पहले वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें, न केवल अपने लिए बल्कि अपने पूरे परिवार के भले के लिए देखिएगा। और अगर आप चाहते हैं कि श्री कृष्ण जी की कृपा सदैव आपके और आपके परिवार पर बनी रहे, श्री कृष्ण जी का आशीर्वाद से आप अपने जीवन में बहुत ही उन्नति करें, बहुत ही आगे जाए, तो दोस्तों पूरी सच्ची श्रद्धा और पूरे विश्वास के साथ इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और कमेंट बॉक्स में जाकर के तुरंत लिख दीजिए जय श्री कृष्ण। और एक काम कीजिएगा, कमेंट बॉक्स में अपनी राशि या अपना नाम अवश्य डाल दीजिएगा। आपकी राशि के अनुसार कोई भी ऐसा उपाय होगा जो इस आने वाले समय में होने जा रहा है, उस दिन आप कोई भी लाभ पा सकते हैं। उस उपाय को करके आपकी राशि के अनुसार हम आपको वह उपाय आपके कमेंट के रिप्लाई में बता देंगे। लेकिन आपसे निवेदन था, वीडियो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। श्री कृष्ण जन्माष्टमी का महत्व। श्री कृष्ण जन्माष्टमी का महत्व केवल भारत तक सीमित नहीं है, इसे विश्व भर में हर्षोल्लास के साथ मनाया जाता है। इस दिन का विशेष महत्व इसलिए भी है क्योंकि यह भगवान विष्णु के 8वें अवतार के रूप में श्री कृष्ण के जन्म का दिन है। श्री कृष्ण का जन्म द्वापर युग में मथुरा नगरी के कंस के कारागार में हुआ था। उनकी कथा और जीवन का प्रत्येक पहलू अनंत प्रेरणादायक है। इस दिन की महत्ता और भी बढ़ जाती है क्योंकि यह आत्मा और परमात्मा के मिलन का प्रतीक है। भगवान श्री कृष्ण ने अपने जीवन में जो भी उपदेश दिए वे आज भी हमारे लिए मार्गदर्शक सिद्ध होते हैं। इस दिन का व्रत और पूजन व्यक्ति को मानसिक, शारीरिक और आध्यात्मिक शुद्धि प्रदान करता है। धार्मिक और पौराणिक पृष्ठभूमि। श्रीमद् भागवत पुराण के अनुसार भगवान श्री कृष्ण का जन्म 521 साल पहले भाद्रपद मास की कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि को रोहिणी नक्षत्र में हुआ था। उनके जन्म के समय मथुरा नगरी में अत्याचार, अन्याय और अत्यधिक पाप का बोलबाला था। कंस, जो मथुरा का राजा था, अत्यंत क्रूर और अधर्मी था। भगवान विष्णु ने इस अधर्म को समाप्त करने के लिए श्री कृष्ण का रूप धारण किया और पृथ्वी पर अवतरित हुए। श्री कृष्ण का जन्म मथुरा के कारागार में हुआ, जहां उनके माता पिता देवकी और वासुदेव को कंस ने बंदी बना रखा था। भगवान श्री कृष्ण के जन्म के समय मथुरा में आधी रात का समय था और उसी समय रोहिणी नक्षत्र का भी योग था। इस समय को अत्यधिक शुभ माना जाता है और इसीलिए इस समय भगवान श्री कृष्ण की विशेष पूजा और आराधना की जाती है। जन्माष्टमी का पर्व मथुरा और वृंदावन में। मथुरा और वृंदावन में जन्माष्टमी का पर्व अत्यधिक धूमधाम से मनाया जाता है। मथुरा भगवान श्री कृष्ण की जन्मभूमि है, जबकि वृंदावन उनकी लीला स्थली है। मथुरा में इस दिन का उत्सव 26 अगस्त की मध्य रात्रि को मनाया जाएगा। इसी समय भक्तगण भगवान के जन्म का उत्सव मनाते हैं और विशेष पूजा अर्चना करते हैं। वृंदावन के बांके बिहारी मंदिर में इस बार जन्माष्टमी 27 अगस्त को मनाई जाएगी। इस दिन रात को मंगला आरती 2 बजे की जाएगी और इसके बाद मंदिर के कपाट भक्तों के लिए खोल दिए जाएंगे। इस अवसर पर मंगला आरती के बाद बाल गोपाल का अभिषेक होगा और इसके साथ ही विशेष आरती और भोग का आयोजन भी किया जाए। तीसरा में मत्स्य व्रत और पूजा।
विधिपोषणा। जन्माष्टमी के दिन भक्तजन पूरे दिन उपवास रखते हैं और रात के समय भगवान श्री कृष्ण की पूजा करते हैं। इस दिन भगवान को हल्दी, दही, घी और गंगा जल आदि से स्नान कराया जाता है। इसके बाद भगवान श्री कृष्ण को पालने में झुलाया जाता है और विशेष भोग लगाया जाता है। श्री कृष्ण जन्माष्टमी के दिन विशेष रूप से श्रीमद् भागवत गीता और श्रीमद् भागवत महापुराण का पाठ किया जाता है। इस दिन हरे कृष्ण महामंत्र का जाप करना अत्यधिक शुभ माना जाता है और इससे भगवान श्री कृष्ण की असीम कृपा प्राप्त होती है। दुर्लभ जयंती योग और व्रत का महत्व। इस बार जन्माष्टमी पर दुर्लभ जयंती योग का भी निर्माण हो रहा है, जो भगवान श्री कृष्ण के जन्म के समय द्वापर युग में भी बना था। इस दिन कान्हा जी की पूजा करने के अलावा भक्तजन उपवास भी रखते हैं और एक दिन पहले यानी सप्तमी तिथि से ही तामसिक भोजन जैसे लहसुन, प्याज, बैंगन, मूली आदि का त्याग कर देते हैं। जन्माष्टमी के दिन सुबह स्नान आदि से निवृत्त होकर फलाहार या जलाहार व्रत का संकल्प लेते हैं और दिन भर भगवान श्री कृष्ण की भक्ति में लीन रहते हैं। रात को 12 बजे भगवान श्री कृष्ण के जन्मोत्सव को मनाकर व्रत का पारण करते हैं। कुछ भक्तजन अगले दिन सूर्योदय के बाद व्रत का पारण करते हैं। इस दिन भगवान श्री कृष्ण को दूध, माखन, मिश्री का भोग लगाया जाता है। कान्हा जी की छठी और उसका महत्व। जन्माष्टमी के 6 दिन बाद भगवान श्री कृष्ण की छठी मनाई जाती है। इस वर्ष 2024 में कान्हा जी की छठी 1 सितंबर रविवार को मनाई जाएगी। हिंदू मान्यताओं के अनुसार बच्चे के जन्म के 6 दिन बाद छठी मनाई जाती है। इस दिन सृष्टि देवी की पूजा करने से बच्चे का स्वास्थ्य अच्छा रहता है और वह दीर्घायु होता है। छठी के दिन भगवान श्री कृष्ण को खड़ी और चावल का भोग लगाया जाता है और साथ में तुलसी का पत्ता भी रखा जाता है। आध्यात्मिक महत्व और निष्कर्ष। श्री कृष्ण जन्माष्टमी केवल एक धार्मिक पर्व नहीं है, बल्कि यह आत्मा की शुद्धि और परमात्मा से मिलन का अवसर भी है। भगवान श्री कृष्ण ने अपने जीवन में जो उपदेश दिए, वे आज भी हमारे लिए जीवन जीने का सही मार्ग दिखाते हैं। इस पावन अवसर पर हमें भगवान श्री कृष्ण के उपदेशों का पालन करने का संकल्प लेना चाहिए और उनके आदर्शों को अपने जीवन में उतारने का प्रयास करना चाहिए। भगवान श्री कृष्ण के जन्मोत्सव को मनाने के साथ साथ हमें उनके दिखाए मार्ग पर चलने का प्रयास करना चाहिए, जिससे हमारा जीवन सफल और सार्थक बन सके। धन्यवाद। जय श्री कृष्ण। राधे राधे। तो आशा करता हूं कि आपको यह वीडियो पसंद आया होगा और अगर आप भी चाहते हैं कि आप पर भगवान की अपार कृपा हो, तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और लाइक, शेयर और कमेंट करना न भूलें, ताकि आपको मेरी आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। धन्यवाद।